लूट रहा था। छुरी हाथ में और भाग रहे हो तुम छुरी दिखा के डरा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी डिवीज़न में, जहाँ पे केएमसी का दफ्तर वाक़ है। और अगर मैं बात करूँ तो पूरे कराची शहर की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे देखने में आ रहा है कि गैर कानूनी मार्केटें रोडों पे लगा दी गई हैं, ठिये पतारे लगा दिए गए। इसी तरह हमारी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर भी यही चीज़ देखने में आ रही है, पर ये एक ऐसी जगह पर देखने में आ रही है जहाँ पर अतराफ में एक बहुत बड़ा कराची का हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल, उसके सामने पूरी मार्केट आबाद कर दी गई है ठिये पतारों की। इसके जिम्मेदार कौन है? केएमसी में कौन लोग हैं जो अपनी गफलत की नींद सो रहे हैं, और वो कौन से डायरेक्टर और इंस्पेक्टर्स हैं जो सो रहे हैं? आए आज आपको दिखाते डायरेक्ट केएमसी के ऑफिस में जाके कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। चले आए दिखाते हैं। नहीं भाई, मेरा नाम है अदील खान, प्रोग्राम जवाब तो जाएगा होस्ट हूँ। और मेरी बात हुई थी आई थिंक आपके असिस्टेंट नदीम भाई से कि नदीम भाई ने कहा था कि आप आ जाएं, हम केएमसी के ऑफिस में मौजूद हैं। सवाल ये कि सर बहुत परेशानियों का सामना आवाम को है, रोड जैम है। इंडस हॉस्पिटल के सामने के एरिया में ठीक ठाक एक मार्केट लगा दी गई रोड पर, क्या आप लोग के अफसरान सो रहे हैं क्या? नहीं, इससे पहले हमने कार्रवाई की थी, शायद पिछले वीक में हमने कार्रवाई की थी और इसको तकरीबन हमने 3 दिन तक रेगुलर चलाया। और उसके बाद बात यह है कि जो और इदारे होते हैं, पुलिस, उनका भी काम होता है। जब हमने कर दिया तो उसके बाद उन्हें भी नज़र रखना चाहिए कि ये दोबारा कैसे आ रहे हैं। हम तो अपने सवाल है कैसे आ रहे हैं। देखिए, पुलिस का काम पुलिस करती है, एजेंसीज का काम एजेंसीज करती है। जो केएमसी का काम है एक्चुअल वो है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। रोड केएमसी की जुडिशली में आती है? नहीं, हमारे पास फुटपाथ आते हैं, रोड मेन रोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पर हमारे जो एक्रूजमेंट होती है, शिकायत आती है राइटिंग में, हमारे पास जो भी आती है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक्शन करते हैं। किसी भी इदारे को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि एक्चुअल में आपकी जो इंस्पेक्टर सो रहे हैं ना, उनको जगाना काम। मतलब मैं भी आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ जो हमने कल बनाई, बाकायदा हमने कोशिश की आपके डिपार्टमेंट के लोगों से रब्ते में। तो मैं यहाँ पे नदीम भाई को अगेन कहूँगा कि नदीम भाई आपने इस तरह रिस्पॉन्ड किया। कल बारिश हो रही थी, बट कल भी नदीम भाई ने कहा कि मैं हाजिर हो जाता हूँ उसी रोड पर, लेकिन हमने कहा नदीम भाई इस वक्त हाजिर उनसे बेटर है, हम कल किसी वक्त हाजिर होंगे केएमसी के दफ्तर, लेकिन रोड खाली नहीं होना चाहिए। जो सच है हम वो दिखाएंगे, इसीलिए हमने ये पहले ही रोड शॉट्स ले लिए थे। सामने वाला एरिया आप देख रहे हैं, टावर का नीचे है। अब आप ये देखें, ये लॉन तो तोड़ दिए गए हैं, पर राइट पूरी एक मार्केट बना दी गई है जो मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल इलीगल बिल्कुल बनाई गई है। ऐसी बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक सवाल आपको पहले मैं दूंगा, आपने वर्ड कहा और मैं कट भी नहीं करूँगा कि ब्लैकमेल। सर देखिए, मीडिया ब्लैकमेलर नहीं है। अगर हमें हाईलाइट ही कोई चीज़ नहीं करनी है तो फिर ब्लैकमेलर कैसे हुआ? ब्लैकमेल तो वो है कि हाईलाइट नहीं करेंगे और ब्लैकमेल करते रहें। ये करना शायद आसान होता कि मैं आपके पास आता, लेकिन मैंने हकायत आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका ही इलाका है, करासिंग कोरंगी का वो इलाका है जहाँ पे इंडस हॉस्पिटल वाकई है। ऐसा ही है? ऐसे ही बिल्कुल। नहीं, इंशाल्लाह अभी आपके साथ चलते हैं इंशाल्लाह। अभी हम लोग अपनी टीम को, इंस्पेक्टर कौन है इस इलाके का? हमारे पास इंस्पेक्टर शाहिद भाई हैं हमारे पास। अब शाहिद भाई को बुलवाएं और उस पर पाबंद करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी भी करता हूँ और इंशाल्लाह भी हम आपके साथ हो सका तो अभी आपके साथ मूव भी करते हैं इस इलाके में। मुझे बड़ी खुशी होगी कि, और मैं यहाँ बता दूँ कि नईम जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने मुझे कहीं ये बात नहीं कही कि हम आपके साथ मूव ऑन। इन्होंने आते के साथ तब भी कहा कि आप मत दिखाएं, हम चलने को आपके साथ तैयार हैं। लेकिन नईम भाई, मैं चाहूँगा आप शाहिद साहब को बुलाएं, उस बात पर पाबंद करें कि ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब आप लोग मेहनत करते हैं तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे बड़ी देखें, कोई कह सकते हैं कि हमने डायरेक्ट क्यों नहीं दिखाया। जब हम डायरेक्ट दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कि गरीब आवाम को दिखा रहे हैं। देखिए, हम गरीब आवाम को नहीं दिखा रहे, एक्चुअल हम ये दिखा रहे हैं जिनका ये काम है रोडों पे ठिये माफिया जो लगा देते हैं, ठिये बता रहे, ये लगाना गैर कानूनी अमल है। मैं चले यहाँ डिप्टी डायरेक्टर से एक सवाल और भी ले लेता हूँ। सर, ये ठिये बता रहे लगाना, आवाम चाहे गरीब हो या अमीर हो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है इस वक्त।
राइट है या नहीं है? नहीं, राइट नहीं है, बिल्कुल नहीं, राइट नहीं है। ऐसा कोई राइट नहीं है, ना कोई ऐसा कोई चालान। राइट तो वो होता है जो कोई इदारा कोई चालान किसी को दिया है तो वो राइट में आता है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये बिल्कुल जो मार्केटें लगा दी जाती हैं, इसका क्या हल क्या है, कैसे क्लियर होंगी, कैसे रोड हमारे ट्रैफिक रात में नदीम भाई आपके सामने है, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं उस इलाके के अंदर, कैसे क्लियर होंगी जगह? सूरत हाल ऐसी है कि हम तकरीबन 5 से 6 बजे तक 7 बजे तक होते हैं, फिर हम लोग जाहिर सी बात है घर चलाते हैं, डबल शिफ्ट हमारी यहाँ होती नहीं है। अब इसमें पुलिस का भी काम होता है, ट्रैफिक पुलिस का भी एंटी क्रोचमेंट डिपार्टमेंट बन चुका है, मगर अब पुलिस और एंटी क्रोचमेंट जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी अपने शाम में आंखें बंद कर लेती है और खामोशी से चले जाते हैं। अब एसओ और एसएचओ दोनों, एसओ ट्रैफिक हो गया और एसएचओ इलाके थाना हो गया, कॉपरेट नहीं करते बिल्कुल? ये कॉपरेट इतना नहीं है क्योंकि हम 5 बजे चले जाते हैं, उसके बाद उठा के सब रोडों पर आना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये तो फुटेज सुबह 1 बजे की नहीं भाई, और नदीम भाई ये 1 बजे की फुटेज है। इस वक्त मैं पुलिस को कहता कि तब वो 6 बजे का टाइम होता लगता, ये तो सुबह से लगा दी जाती है मार्केटें। तो इस मार्केटों को हमने 10 दफ़ा ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे पास यहाँ तस्वीरें भी लगी हैं और दीगर वीडियोस भी हैं, मगर इसमें पुलिस जब तक हमें सपोर्ट नहीं देगी और जब तक वो गश्त करती है, क्योंकि हम 24 घंटे गश्त नहीं होता, ना हमारी मोबाइलें होती हैं, अगर पुलिस चाहे तो वहाँ पे पाबंद कर दे तो फिर एक ठेला नहीं लगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट 24/7 होता है, आप 6 बजे घर जरूर चले जाते हैं, मैं मानता हूँ, नजर से तो गुजरती होंगी ना चीजें, आपको शाम में फिर लग रही, कभी आपने पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की? नहीं भाई, आप तो डायरेक्टर हैं, आपने कभी कोशिश करी पुलिस से बात करने की? नहीं, बहुत दफ़ा हमारी उनसे बात हुई है, मगर बात अभी नदीम भाई बता रहे थे कि वजह ये है कि हमारे जो टाइमिंग है, बिल्कुल सही कहा आपने, 24 आवर है, मगर हम लोगों की रिहाइशें इस इलाके में नहीं है कि हम आके नज़र रखें। बाकी इंस्पेक्टर भी अपना जो है वो तकरीबन 6-7 बजे देखता है। इनका मकसद ये है कि पुलिस की जो ड्यूटियाँ हैं वो 24 आवर हैं, तो वो अगर मूव करके चीज़ों को देख रही हैं और वो हमारे साथ ऑपरेशन में अक्सर शामिल होती है, तो वो उसको एक बार हटाने की तरफ तो इशारा तो करें ना कि भाई अभी हमने सफाई कराई या फटे, तो मिल के कुछ इदारे, हम आप अकेले कोई नहीं कर सकते, तमाम इदारे मिल के अगर कोशिश करें। देखिए बात सिर्फ यही बताने की हमने कोशिश की है, ये दिखाने का मकसद भी यही है कि हम एक्सपोज सिर्फ वो काम करें जिस इदारे का काम है। KMC का रोड का काम है, हम एक्सपोज कर रहे हैं, अगर कहीं कोताही इनकी है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन हकीकत बात करें तो ऐसा नहीं है। नईम साहब ने कहा कि देखें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हमने कई बार इस मार्केट को हटाया, पर लोग शाम के औकात में आके ये जगहें लगा देते हैं, पर इस बार नहीं भाई कह रहे हम पूरी कोशिश करेंगे, दिन के औकात में हम लगने नहीं देंगे, और आज चल भी रहे हैं, चलते हैं मार्केट क्लियर करते आए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मतलब डिप्टी डायरेक्टर नईम जमाल मौजूद है। नईम भाई, इंडस हॉस्पिटल जो हमने बताया, अब जो मार्केट सामने, उससे पहले ऑपरेशन शुरू करने से पहले हम यहाँ रुकते हैं, अब क्या प्लानिंग क्या है, कैसे शुरू करने जा रहे हैं? बस इंशाल्लाह ये आगे से हम लोग टर्न करके आते हैं, क्रॉसिंग का जो टर्न, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से हम इसको साफ करते हुए यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक इससे एंड है, यहाँ तक करते हैं। और ये हमें इससे पहले भी पिछले वीक में भी हमने इसको किया था, वरना यहाँ पे आपको पता है कि मामलात ऐसे हैं कि अगर ज़्यादा मामलात हैं, लेकिन ये कोई आसान बात तो नहीं, इतनी बड़ी मार्केट लग जाती है। नहीं, फिर हमें कहें ऊपर से जो आजकल यूसी चेयरमैन के फ़ोन आ जाते हैं कि भाई ज़रा को छोड़ दो, ज़रा इनके मामला तो ज़रा, तो इस तरह के ऊपर की हमें एक वर्ड यूज करता हूँ, इक़्तिदार के लोगों के फोन आते हैं नजायज काम करवाने के लिए, अपने लोगों से कराते हैं। शर्म का मुकाम है, ये इंडस हॉस्पिटल है सामने, और अगर ट्रैफिक जैम होता है तो उसमें सब लोग मुलव्वस हैं, वो लोग जिसकी वजह से ये एम्बुलेंस जाम होती है, चाहे वो KMC का ये इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जो फोन करके इनको थ्रेट देते हैं। खुदारा ये ना करें, क्योंकि इस तरह ये ट्रैफिक जैम जब होना शुरू होता है तो ये आगे भी हॉस्पिटल में क्वारंटीन की तरफ जाम होने की वजह से एम्बुलेंस फंस जाती है। अगर KMC काम करना चाहती है, हम पूरी कार्रवाई आपकी दिखाएंगे, हम भी देखते हैं आपको फोन किसके आते हैं,
हैं। देखिए सर, आप मेरे पास आए और मैंने हमने रिस्पांस आपको दिया है चंद सेकंडों में। लेकिन सर ये तो माने कि आपके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो भी सो रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, क्या इनको नहीं दिख रहा ये लगे हुए इतने टाइम से जो ठिये बताने लग गए यहाँ पे? ये वजह वही वाली बात है कि हम अगर बहुत ज्यादा हुआ 5 से 6 बजे तक होते हैं, 6 बजे के बाद दोबारा लगा लेते हैं। अभी अगर हम आपके सामने सफाई करते हैं, आप देखिएगा 7-8 बजे आके दोबारा लगे होंगे। ये आपके डिप्टी डायरेक्टर हैं कोरेंगी के जितने भी व्यूअर्स देख रहे होते हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोग अगर केएमसी के दफ्तर जाके पॉइंट आउट करें तो ये काम करेगी, क्योंकि इनका काम है। चलते हैं मजीद कार्रवाई दिखाते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो है ये मार्केट लगा दी गई है, और अभी जैसे कि मार्केट वालों ने देख लिया है कि न्यूज़ टीम भी मौजूद है और पीछे केएमसी की गाड़ियां भी आ गई हैं, तो ये ठेले हटना शुरू हो चुके हैं फौरी तौर पे। और हमें कोशिश ये नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने हैं, एक्चुअल हमारा मकसद ये है कि जो गैर कानूनी जगहें हैं उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जितने भी ठिये बता रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, वो किसकी की भी पुश्त बनाई पर लगाए गए हों वो नहीं लगने चाहिए। आप ये देख सकते हैं ये इंटरेस्ट है, फैमिली आती है, इसी की वजह की वजूहत की वजह से रिक्शे भी लगा दिए जाते हैं। ये कोई भी मैं इस वक्त कहूँगा कि सही काम नहीं, ये गैर कानूनी अमल है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि सामने देखें ये टर्निंग है क्रॉसिंग की, जहाँ से एम्बुलेंस आती है और वो जैम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई वक्त ज़ाया होने की वजह से अक्सर कई लोगों के प्यारे से इस दुनिया से चले जाते हैं। तो थोड़ा सा शर्म का मुकाम उन अफसरान के लिए भी है जो इस तरह की पुष्टबनाई करके इन चीज़ों को लगने देते हैं। और केएमसी के अफसरान, मैं फिर कहूँगा, मैंने उनसे भी कहा और ये कहूँगा कि शायद आप लोग गफलत की नींद सो रहे हैं जब ही ये ठिया माफिया जो है वो ठिये लगा देता है, तो थोड़ी अपने होश और हवास में आ जाएं, क्योंकि जवाब तो चाहिए कि टीम अब काम करेगी और एक्सपोज भी करेगी, और यकीन जाने मैं वही दिखाऊंगा जो हकायक हैं। क्यों लेके जा रहे हो यहाँ से? अभी तुम लोग क्यों उठा रहे हो? क्यों हटा रहे हो? क्यों हटा रहे हो? बताओ ना, क्यों हटा रहे हो यहाँ से? क्या हुआ ऐसा? सख्ती है केएमसी की, सख्ती है वो। सख्ती है तो लगाया क्यों था गैर कानूनी जगह पे? ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक जैम हो रहा है, हॉर्न पे हॉर्न आवाज आ रही है जब इनके लोगों से बात की जा रही है। तो अब ये देखें, जैसे ही केएमसी ने यहाँ पे रेड किए उसके बाद ये लोग अब भागना शुरू हो गए। अगर ये जायज़ हैं तो क्यों भाग रहे हैं? ये नाजायज़ हैं जभी भाग रहे हैं। तो क्यों जा रहे हो यहाँ से? क्या हुआ? क्यों जा रहे हो? ये बात तक भी नहीं करेंगे, क्यों जा रहे हो भाई? क्या हुआ है? कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये देखें आप सारे भाग रहे हैं कि यार क्या हुआ है, क्यों जा रहे हो यहाँ से? कोई भी नहीं बताना चाह रहा, और कोई यार ये क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? जी केएमसी की गाड़ियाँ आप बताएं कि जायज़ है लगा हुआ? नहीं है ना, चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए इनका काम करके दे, लेकिन ये नाजायज तो है ना। इसकी वजह से किसी के प्यारे बिछड़ जाते हैं क्योंकि रोडों पे एम्बुलेंस जाम हो जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा ही है। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में भाई। वहाँ जाए ना, यहाँ से अंदर नासिर की तरफ जाए, पूरा का पूरा रोड भरा हुआ होता है। हमारी पुलिस कहाँ होती है? कहाँ होती है? हमारी पुलिस, हमारे केएमसी के लोग तब आते हैं जब उनको जरूरत अपनी होती है। पूरा रोड भरा हुआ होता है कि रास्ता चलने की औरत नहीं गुजर सकती। हमें कंप्लेन, देखिए हमें आप लोग की ही कंप्लेनें मिली है। पुलिस वाले आते हैं तो इधर से उधर भाग, इधर से उधर भाग, पता ही नहीं चलता। सब भागे, जब चले गए फिर दोबारा आ गए। तो ये जो केएमसी वाले काम नहीं करते, जो आज कर रहे हैं, हमें देख के काम शुरू कर दिया इनके लिए। 1-2 दिन के लिए हुआ है, एक हफ्ते बाद आप आके देखिएगा ज्यादा लगा हुआ होगा। पिछली जुमरात को डीएमसी वाले सबके रेट कम होगा। डीएमसी जैसी गई फिर अपने अपने रेटों के ऊपर आ गए। जी एक सवाल है मुझे, जो कंप्लेन वसूल हुई आप लोग लेडीज की जानिब से कि औरतें जब यहाँ से गुजरती हैं आती हैं तो काफी चीजें एक डिफरेंट होती है, ऐसा होता है यहाँ पे? देखो मैं तो पहली दफा आई हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात मीडिया का बंदा या कोई आता है तो जाहिर सी बात है ऐसी भगदड़ मची हुई होती है, वरना ये देखें इनका क्या कहना है, ये केएमसी कार्रवाई कर रही है। यही लोग पैसे देंगे और दोबारा लगेगा यही स्टार्ट। यही लोग पैसे देंगे, यही आवाम है जो बिल्कुल सही कह रही है कि क्या कहेंगे, ये क्यों हो रहा है ऐसा? बस क्या बताएं भाई, मिलते रहेंगे पैसे, चलते रहे गाने का। अच्छा जी, मीडिया ने निशानदेही जरूर की। देखिए बात रहे, जवाब तो जाएगी टीम ने निशानदेही इसलिए की है कि ये इलाके क्लियर होने चाहिए। अब आप ये देखें ये रोड कितना चौड़ा है, जब ये रोड क्लियर होगा
तो यकीन जाने ये रोड क्लियर का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो एम्बुलेंस है, जो ट्रैफिक है, वो क्लियर रहेगा। अब आप देखें कार्रवाई हो रही है और केएमसी के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नदीम भाई यहाँ मौजूद। नदीम भाई, ये क्या है, ये कितना बड़ा रोड है आपके सामने? ये तकरीबन 500 फीट रोड है जो कि पूरा कब्जा किया हुआ है। आप लोग तो केएमसी के खुद लोग हैं, क्या कहेंगे? बार बार कोशिश करते हैं, मगर जब तक सब तमाम इदारे एक साथ जमा नहीं होंगे उस वक्त तक ये सारी कार्रवाई नहीं होगी। आप ये कहीं ना कहीं कहेंगे जवाब तो चाहिए कि टीम ने काम किया, तो आप लोग साथ हैं? बिल्कुल आपके साथ। ये नदीम भाई केएमसी के हैं जो खुद देख रहे हैं। जी जी, ये हमारे लांडी के डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये भी हमारे साथ ताउन में आएगा। सर एक सवाल है, क्यों लग जाते हैं ये, कहाँ होते हैं आप लोग? हम 5 दफ़ा आए, 50 दफ़ा आए, आने के बाद हम जितनी दफ़ा रिमूवल करते हैं, जैसे ही जाएंगे ये पीछे से आ जाते हैं। अपने ठेले इनके हमने जब्त किए, 500 दफ़ा जब्त कर चुके हैं, उसके बावजूद ये नहीं मानते। इनका यही ख्याल है कि इनकी FIR काटी जाए और थाने में कराया आपका नाम सर जान सकता हूँ? आसिफ जमाल। आसिफ जमाल भाई, देखें आप डिप्टी डायरेक्टर लांडी हैं, आप कौरंगी के साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी टीम में जवाब तो चाहिए, K21 से हम काम कर रहे हैं। सर हमने एक्सपोज किया, उसके बाद आप लोग जाके बुरा नहीं मानिएगा। अब ये काम तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सर ये रेगुलर बेसिस पे होगा या नहीं होगा? होगा, रेगुलर बेसिस पे होगा। नदीम भाई, जहाँ केएमसी के ऑफिस में आपने कहा कि अब ये जगह नहीं लगेगी, आप लोग पूरी जान मारेंगे। और नईम साहब डायरेक्टर, जो डिप्टी डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ यहीं पर है, आए यहाँ वहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये जब एक्सपोज किया है तो ये रोड क्लियर भी हो रहे हैं, और शाम तक अगर ये फिर लग जाते तो ये केएमसी की सबसे बड़ी नाअहली होगी, और अगर ये नहीं लगते तो मैं कहूँगा केएमसी की ही सबसे बड़ी जीत होगी। आए, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये रोडों को जाम करके अब ये रोडों में एक भगदड़ मची है। हमारा सिर्फ काम एक्सपोज करना, सिर्फ आगे चले, आगे आए आए आए, वो काम हो रहा है। क्यों जा रहे हो खान, क्या हुआ है? ये देखो भाग रहे, क्यों है, क्या हुआ है खान? इधर आओ ना, इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? ये क्या है? ये अपने सामान खुलाता है। ये क्यों? ये रखो, जेब में रखो, छुरी जेब में रखो। हाँ, छुरी नहीं लो। ये मुझे बताओ क्यों भाग रहे थे? ये अब ठेले नहीं उठ रहा था। छुरी हाथ में और भाग रहे हो तुम? हाँ, तुम छुरी दिखा के डरा रहे हो? ये किसको? क्या सामान खोल लेते? सामान खोलता रहेगा। ये सामान खोल लेते, आए आगे दिखा दे। क्यों हटा रहे हो? दोस्त, क्यों हटा रहे हो? सर सरकार की, गवर्नमेंट की इजाजत नहीं। तो गवर्नमेंट की इजाजत नहीं तो लगाया क्यों था उस वक्त आपने? सर गरीब बंदे हैं। आता कौन है आपसे? सर मैं इधर आज बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपके पास खड़ा हुआ हूँ, ये बताएं लगाता कौन है यहाँ पे? मैं यहाँ दूसरा दिन काम कर रहा आपको हूँ। इससे पहले भी हमने पाबंद किया था, इससे पहले भी पाबंद कर गए, चला हफ्ते पहले। गाड़ी पे काम कर रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। मेरे को बोला खटिए पे खड़े हो जाओ, गाड़ी पे बोला 800 रुपए डालो बेटा, चलो। हाँ, ये डिप्टी डायरेक्टर नईम भी साथ है हमारे, जो हाँ ये देखें अंदर वाले जगह क्यों दे रहे नईम भाई? ये क्या हो रहा है? सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये प्राइवेट प्लाट है, ये प्लाट वाले। तो ये क्यों फेवर कर रहा है? ये जो हॉल टूटे हुए हैं, तोड़ा दे। नहीं भाई, मैं तो कहूंगा ये तो गैर कानूनी टोटली सपोर्ट की जा रही है। कल को निकल के शाम में रोड पे होंगे फिर। ये वो लोग हैं माफिया जो पहले उन्होंने। क्यों अंदर क्यों लेके जा रहे हो आप लोग? बचा रहे हो अंदर, कौन सी जगह है? ये तो हॉल है, ये हॉल है। आप कैसे अंदर जा रहे हो? हॉल का मालिक कौन है यहाँ पे? मालिक नहीं है। ऑफिसर कौन है यहाँ का? मालिक नहीं है। ये चेक करो कौन है अंदर यहाँ पे इसका। जी, ये लॉन थे जो तोड़े गए थे इस बिना के ऊपर के गैर कानूनी रोडों पे हॉल बनाए गए थे। अब ये कमाल एक नया शुरू हो गया है कि ये हॉल के मालिकान इन लोगों को जगहें दे रहे हैं। ये पूरे कैमरे की आंख दिखा रही है और बाहर केएमसी की पूरी टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये क्यों दिया जा रहा है। सर आप यहीं पर होते हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं हुआ था, मेहमान घूमने आए हुए थे। घूमने आए हुए थे, खरीदारी के लिए आए थे। अच्छा, ये खरीदारी के लिए लोग आए हुए, आप सब खरीदारी के लिए आए हो? नहीं, मेरा ठेले वाला है। क्यों अंदर क्यों लेके गया? ठेला क्यों लेके गया? अंदर इसलिए ले गया, पहले चौकीदार था, ये आलू वाला ने हमें जगह नहीं दिया, अपनी मर्जी से अंदर चले गए। अपना मर्जी चला गया। मेरी दरखास्त है खुदारा के इस तरह कोई भी लोग होते हैं वो जगहें कैसे प्रोवाइड कर रहे? आपके ठेला अंदर? जी नहीं, हमारा ठेला नहीं। क्या कर रहे हो? क्या शॉपिंग करना है? नहीं, अभी वैसे है इनके पास। नदीम भाई, ये क्या है? ये तो टोटली जो तोड़ा गया है वो सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर से लोगों को जगह दे रहे हैं। ये शादी हॉल मालिकान ने दिया हुआ है। ये मालिकान हॉल आपको मालूम है हॉल कौन सा है? नहीं, इसका हॉल का नहीं पता क्या है, मगर ये मालिकान ने यहाँ तमाम हॉल वाले जो टूट चुके हैं उन सब ये ठेले वालों को इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। अच्छा, आप यहीं होते हैं? ये क्यों जगहें दी है मालूम है कुछ? नहीं मालूम इसका तो कुछ नहीं मालूम। अच्छा देखिए, ये बड़े एक यहाँ पे जितने लोग अतराफ में खड़े थे सारे ठेले वाले हैं, जिनके ठेले हैं उन्होंने ठेले अंदर जाके खड़े कर दिए और केएमसी से बचने के लिए इसलिए किया गया। देखिए, हमारे को किसी को नुकसान पहुंचाना मसले का हल नहीं है, हम खुद भी इस बात को मानते हैं। हम ये बता रहे हैं कि इन गरीबों का भी हक है, इनकी जगहें होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए सोचें। पर ये रोड पे जब खड़े हो जाते हैं ये भी गलत है, ये भी बताएं। और ये अवेयरनेस देने के लिए इनके साथ कौन है? सवाल ये है कि ये ठेकेदार दिहाड़ी पेशा लोग हैं,
ये कमाने आए, कमा रहे हैं, लेकिन जायज जगह पर तो कमाएं। इनको आखिर कौन बताएगा? काय ठेला क्या है तुम्हारा? ठेला इधर ही खड़ा हुआ। अभी तुम कह रहे थे मैं घूमने आया हुआ। नहीं, इधर देखो, घूमने नहीं आया, इधर यहाँ पे ठेला लगा था। हम गरीब लोग क्या काम पे जाए, किधर जाए? बोलो ना अपने हुक्मरान से। यही तो हुक्मरान से हम यही बोल रहे हैं ना। हम तो बताए ना, हम गरीब बांधे। सीधे पैसे लेने को आता है? नहीं, पैसे लेने वाला कोई भी नहीं है। इधर देखो, यहाँ भी हम ठेले लगा रहे हैं, सही है। यहाँ भी हम मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी ना कोई पैसे वाला है, ना कुछ भी वाला है, ठीक है। पैसे नहीं देता? नहीं, कोई भी नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, बताते हैं, लेकिन कोई भी नहीं लेता। तो अच्छी बात है। हाँ भाई, कोई पैसे लेता है यहाँ पे? नहीं, ये ठेले वाले सब कह रहे कि हमारा कोई पैसा नहीं ले रहा है। इधर खड़े कर रहे, खुद खड़े हो रहे, अपनी मर्जी से खड़े होते हैं, पैसे कोई नहीं लेता है। नहीं, पैसे कोई भी नहीं लेता है, पैसा नहीं लेता है। ये अच्छी बात है कि ये मान रहे हैं कि हम यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, गैर कानूनी जगह पे खड़े हुए रोड है, लेकिन पैसे हम किसी को नहीं देते। ऐसा ही है। हम क्या करें, किधर? अब मैं सवाल रखता हूँ ना कि हुक्मरानों से कि ये जितने लोग हैं इन सबके घर बार भी होंगे, बच्चे भी होंगे, लेकिन अगर आप लोग खुदारा इनके लिए अगर कुछ करना चाहते तो इनके लिए सही जगहों का तयन करें। इनकी मार्केट अगर बंद कर देंगे तो ये मसले का हल नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ ये भी सही नहीं है कि आप रोडों पे इनको एम्बुलेंस की जगहें जाम हो जाए। लेकिन खुदारा इनके लिए सोचें, ये हमारी आवाम है, ये मेहनती लोग हैं, काम करने आते, इनके लिए थोड़ा सोचें। आज मुझे दुख जरूर है कि मार्केट क्लियर हो रही है, एक्सपोज करी मैंने एक्सपोज की है, मार्केट मैंने हटवाई, मैं मानता हूँ इन सबके बीच में, लेकिन सवाल एक बहुत अहम है कि इनका हक कौन देगा? ये भी तो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं। अगर पाकिस्तानी हैं तो इनको जगह भी मिलनी चाहिए। आए दिखाता हूँ मजीद। अच्छा जी, आवाम देखें, आवाम का रश देखें कि इतनी सारी आवाम जब रोड पर आ गई है तो आप अंदाजा करें ट्रैफिक की पोजीशन क्या होती होगी जब यहाँ ठेले लगते होंगे। एक सवाल बहुत अहम है मेरा कि इसके जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो इनको जगहें प्रोवाइड कर दें। खुदारा नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? गरीब लोग गरीब लोग है, गरीब हो लेकिन गैर कानूनी जगह पे क्यों लगाया हुआ है? मजबूरी है भाई, मजबूरी है, लेकिन रोड जैम है, मजबूरी है। आए एक और दिखाता हूँ आपको जगह अंदर। हाँ हेलो, क्यों अंदर लेके जा रहे हो? अंदर क्यों लेके जा रहे हो? अंदर नहीं लेके जा रहे, बाहर रोड क्यों भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? बात सुन, हम गरीब लोग क्या सही गरीब तो गवर्नमेंट से कहो ना, हम गरीब हैं, हमारी जगहें दो, जगहों पे बिठाओ हमें। क्यों नहीं बोलते आप लोग? बोल देगा गवर्नमेंट भी जगह दे। गवर्नमेंट को बोलना है नहीं, क्योंकि फ्री फंड की जगहें मिली हुई होती हैं रोड जैम करने के लिए। ट्रक खाली है आपका, वो देखे पूरी मार्केट है, भर रहे हैं बिल्कुल। ऐसा तो नहीं मनपसंद टारगेट हो रहा है? ऐसा कोई नहीं, आपको पता है यहाँ मनपसंद वाला नहीं। जब भी कार्रवाई करते हैं इंशाल्लाह हमारे आपको वहाँ से चुरंगी से आप यहाँ देखते आ रहे हैं। इसलिए तो नहीं आगे पीछे हो रहे कि कुछ लेना देना है भाई। ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे इंस्पेक्टर यहाँ से लेके वहाँ तक लगे हुए, सारे लगे हुए, बिल्कुल एक एक लगा हुआ, बिल्कुल। ये मार्केट वाले थे, इनका एक कहना बड़ा अच्छा था कि आप लोग पैसे नहीं लेते। इन्होंने कहा है, जो मैं कहूँगा, जो इन्होंने कहा है। अगर इसे पूछ लें डिप्टी डायरेक्टर कभी इधर ही नजर आया, ये अगर कह दें सर नजर ही तो नहीं आ रहे आपके लोग, नजर आए तो काम बने ना। बीट लेने आते हैं, आप बताए कभी आप इधर देखो सर जी, यहाँ पे इधर हमने किसी पुलिस आती है लेने के लिए? ना पुलिस आता है। इधर देखो सच बात में ना पुलिस आता है, ना केएमसी वाला आता है, कोई भी नहीं आता है। हम अपना मर्जी से यहाँ भी मदद आप खड़े हुए। इधर देखो ठीक है, हमारी सरकार से ये खुद ये ख्वाहिश है कि हम लोगों के लिए कोई जगह बना के दे, हम काम भी जाए। बिल्कुल आपके लिए ये बात मैं भी रखता हूँ, चाहिए कि आप लोगों के लिए मार्केट होनी चाहिए, आपके लिए जगह मकसद होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो
रहा, तो इसका हरगिज मकसद नहीं कि आप लोग रोडों पे खड़े हो जाए। हम किधर जाए आप खुद बताओ। हम मजदूर आदमी है, इधर देखो हम 500,000 रुपए कमाता है, वो यही हाल बन जाता है। पूरी मार्केट में तुम ही हो बोलने वाला और कोई नहीं, उनको बुलाओ ना, हम बात करेंगे। बोलने वाला है, हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। ये बात नहीं है कि ये बोलने वाला नहीं है, ये कह रहे कि हमारे ठेले आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं, यानी मतलब आप क्या केएमसी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अवाम की चमड़े उतार रहे हैं। अवाम का कहना ये था कि इनका कहना है जो मुलाजिम है, जो काम करते हैं मजदूर लोग, इनका कहना है कि अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। इधर इधर आओ, बोल क्या क्या अवाम से बहुत जुल्म कर रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा कर रहा है, जुल्म हो रहा है कसम से। कौन कर रहा है जुल्म बताओ। इधर देखो जुल्म ये है कि हमारे ठेले यहाँ भी खड़े होते हैं, यहाँ भी कोई भी नहीं छोड़ता है। हम रोज भागने होते हैं, ये कोई अच्छी काम तो नहीं। हम क्या करें? देखो इधर देखो आपके साथ ज्यादती है, ज्यादती आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन यकीन जानो ट्रैफिक जैम होने की वजह से एम्बुलेंस फंसती है, आपको यही केएमसी को, लेकिन इसका कसूर केएमसी है। केएमसी को हटाना उस वक्त चाहिए था जब ये लगे थे। सर जी केएमसी का कोई कसूर नहीं, हम लोगों ने पटवार के ऊपर लगाया हुआ है। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अब 3.5 नंबर पे, जहां पर एक और रोड पर इंक्रोचमेंट देखने में आ रही है। तो यहां पर भी केएमसी के डायरेक्टर जो है और जो डिप्टी डायरेक्टर वो भी रुक चुके हैं। नहीं भाई ये बताएं, क्रॉसिंग पे तो आपने क्लियर करा दिया है, बहुत अहम सवाल है कि देखिए मार्केट आपके सामने 500 फीट बड़ा चौड़ा रोड जब खाली हुआ तो अलग से ही लग रहा था, अब ये 3.5 नंबर है, यहाँ पर भी इतने से रोड के ऊपर घिरा हुआ है, रोडों के ऊपर देखिए आपके इंस्पेक्टर दिख नहीं रहे क्या? नहीं बिल्कुल देख रहे हैं, आपके सामने जैसी नजर आया, आपके सामने एक आवाज पे हम लोग खड़े हो गए हैं। बजाय अभी आपने रोका नहीं सर, देखिए बात सुने, आपने देखा रुक गए हम सब। नदीम भाई इस बात को माने कि आज के तो नहीं लगे हुए ना, कैसे लग जाते हैं ये सारी चीजें? ये लगते नहीं है भाई, इनको हम लोग शाम में लगते हैं। आप इनको देख लें, ये आके जो खड़े होंगे 7 बजे 6 बजे के बाद आके खड़े होते हैं। दिन में कोई नज़र नहीं आता। ये दिन में हमारे पास जो टाइम है वो आपको मैंने पहले ही बोला था, हमारे पास 9 से 5 है। 9 के बाद 5 ये एक अलग से माफिया है जो आगे का। नहीं कहूँगा कि वहाँ वो पठानों की एक आबादी थी, उन्होंने आप लोगों के साथ जो किया सलूक हम देख रहे थे, ये उर्दू स्पीकिंग आबादी में, ये भी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन बात ये है कि कार्रवाई कहीं पर भी हो, गैर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कामों के खिलाफ। ठीक है नदीम भाई मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो चीज़ें लग जाती हैं बाकी में क्या केएमसी सो नहीं रही है? एक ऑनेस्टली बात है, सो नहीं रही। नहीं सो तो रही है, फिर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है हमारे पास, डीजल वगैरह की दीगर टेक्निकल चीज़ें कभी पुलिस फोर्स को मांगते हैं वो नहीं मिल पाती, दीगर अभी हमने बिल्कुल आपने देखा, हमने फ़ोन किया कितनी दफ़ा पुलिस में, कोई वैन पुलिस की एक गाड़ी नहीं आई। हमने 10 यहाँ तक का 10-15 मिनट के लिए भेजने नहीं आई है, आपने नोट किया होगा। पुलिस नहीं आई, इसमें कोई शक नहीं। नदीम भाई ये बताएं, ये हॉलों का क्या चक्कर है? हॉल वाले सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप हॉल वाले सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कि वो भी उन्हीं की कम्युनिटी के लोग हैं, और ये जो हॉल हैं ये भी हमने ही तोड़े हैं, ये भी हमने तोड़े हैं। जब आप लोगों ने ये हॉल गैर कानूनी तौर पे जो बने हुए थे आगे थे उनको तोड़ा, ये याद है हमें अच्छी तरह, तो सर अब क्या लॉन वाले ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं? लॉन वाले ही उनको रेंट पर दिया हुआ और उनको बिठाल के रखा हुआ है। यहाँ पर लगा दें यार, ये आपने क्यों लगाया हुआ है? यहाँ पर कौन लगवाता है? मुझे ये बताओ, इधर आओ, कौन लगवाता है? अपनी मर्जी आप लगाते हो? मर्जी से गैर कानूनी है या नहीं? हाँ जी गैर कानूनी है जी, लेकिन बच्चों करें केएमसी करें, आपको बोल रही हटा दे, फिर हटा दें। हटा रहे हैं, बंद कर रहे हैं कहें ना, मुताबिल जगह की तो बात करें, अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं बोलते आप लोग? सर जिनको वोट देते हैं उनसे बोलो ना हमें मुताबिल जगह दें।
हाँ ये बात समझ में आती है कुछ, लेकिन ये कि आप हमारे सामने कोई आया पार्टी वाला तो समझ में आती है, अभी कोई पार्टी वाला नहीं है। अब किससे बोले? इन पार्टी वाला नहीं, देखें यही पार्टी यही लोग आपके अपने जरूर होते हैं, पर अभी क्यों नहीं है? जब कार्रवाई हो रही है तो अब क्यों नहीं है कोई आपके बीच में? सर हम बहुत मरतबा बोल चुके हैं उन लोगों से, भाई हमें को ताउन करो, हमारे साथ को ताउन करो, लेकिन कोई आता ही नहीं। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन देखिए बात इतनी सी है कि अवाम परेशान तो है महंगाई की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है। अवाम परेशान है कि उनके पास कारोबार नहीं है। दुख मुझे भी बहुत है कि इस वक्त जवाब तो की टीम काम कर रही है, लोगों का रोजगार है, लेकिन सर अनलीगल रोजगार नहीं होता, इलीगल जगहों पर बैठाया नहीं जाता। उसकी एक वजह से 10 नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान मैं बार बार कोट करता हूं कि इसी लाइन में 5 से 6 हॉस्पिटल्स हैं। जब एक एम्बुलेंस फंसती है तो एक प्यारा चला जाता है जिसके घर का, उसके दिल से पूछें। मगरिब का वक्त हो चुका है। जिस तरह ऑपरेशन हमने शुरू किया था दिन के औकात में, और अब एक मगरिब का पहर हो चुका है ऑपरेशन एंड करते करते। ऑपरेशन में जो जो चीज़ें मैंने देखी वो सब कैमरे की आंख में हम दिखा रहे हैं सेकंड विंडो में। लेकिन मैं नईम भाई आपके बताऊंगा, डिप्टी डायरेक्टर हैं आप, ये बताएं कि ये किस तरह गैर कानूनी तजावुज़ात जो लगा दी जाती हैं, आपके इंस्पेक्टर क्या सो रहे होते हैं? भाई एक माफिया है ये आप पूरे कराची में अगर आप मूव कर लें तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा। ये इतना आसान नहीं है, और आपके सामने जैसे ही आपके सामने सारी मुश्किलात हैं, कोई ऑन बोर्ड नहीं आता है, और इदारे जिनसे हम कॉल करते हैं तो ये जिन हालात में आपने देखा हमने कार्रवाई की, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी छुपी हुई, आपके सामने चीज़ें मुश्किलात की कौन कौन सी हमारे पास आती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी इदारे की और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की रहती है कि इस पर हम फर्दन रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्ते की बुनियाद पे काम करते हैं। नहीं, एक सवाल इसमें बड़ा मेरा अहम है कि ये तजावुज़ात तो हट गई आज, क्या 24 घंटे के अंदर अगर ये वापस आती तो इसमें भी क्या केएमसी के इंस्पेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट में नहीं कहूँगी नहीं होगी कि दोबारा क्यों लगाइए? देखिए इसकी आपको मुझे तस्दीक देने की ज़रूरत नहीं है या मेरे इदारे को। आपने वहाँ पे लोगों से पूछा तो वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि केएमसी वाले हमसे आके कुछ पैसे लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग और हैं, तो केएमसी नहीं है, इसमें नहीं है। बात ये आती है जहाँ भी फुटपाथ नज़र आ जाए, जहाँ पे ठेला नज़र वहाँ फ़ौरन केएमसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डीएमसी के पास भी हैं। मैं आपकी इस बात को कोड कर देता हूं कि मैंने आप पे कहते हैं ना कि अल्फाजों की बरसात करना, मैंने वो की। आपके इंस्पेक्टर क्या ले रहे हैं पैसे, यानी आवाम से भी पूछा, उन्होंने कहा नहीं ले रहे। मैं बिल्कुल ऑन करूँगा, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि एक तजावुज़ात की जिम्मेदारी किसकी है, रोड की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। अगर एक भी ठिया लग रहा है गैर कानूनी तो उसकी जवाबदारी तो आपकी है ना सर? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर आप कुछ मजबूरियाँ हमारे इदारे की भी सोचें। अभी आपके सामने ये 2 ट्रक हैं, ये कोई ट्रक अभी हमारा ट्रक था, ये हमने अलग से रेंट पे लिया, और जो हमारा ट्रक होता है उसकी भी डीजल ये वो सारा हमने खुद करना होता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक ठीक ठाक अमाउंट फंडिंग आपको नहीं मिल पा रही है, सही है। हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, साफ बात है। अभी आपने देखा कि ये हमने ट्रक इस्तेमाल किया है ट्रक, मैं ऑन एयर बोलूँगा ये बात। फिर बात ये कि बहुत सारी मुश्किलातें हैं ऊपर, ये इसको आप अगर कहें तो इन चीज़ों का आप निशानदेही करें तो उसके लिए हमारी ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और मैं इस वक्त कहूँगा बिल्कुल कि हमारे जो इस वक्त सिटी नाज़िम हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि सर केएमसी के डिपार्टमेंट को एम्पावर किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक तभी कंट्रोल हो सकता है जब गैर कानूनी तजावुज़ात रोड पे नहीं होंगी। लेकिन अगर आधे 5, अच्छा वो मैंने सुना है 500 फीट का रोड है, ऐसे ही है? बोले नदी में, आप बोले 500 फीट के करीब रोड है, ये 60 फीट रोड है।
60 फीट रोड कहलाता है, 12,000 रोड कहलाता है, मगर नहीं ये सर्विस रोड जो है 60 फीट है। 60 फीट है। अब ये 60 फीट जो रोड है इसमें हमें अभी हमने वो भी दिखाया कि जब वो रोड क्लियर हुआ तो एक खुला डुला रोड लग रहा है, एक भरपूर 2 लाइन चल सकती है कारों की। तो सर एक सवाल है ना, मुझे बहुत छोटा समझ में नहीं आ रहा नदीम भाई, मेरी आपसे भी गुफ्तगू हुई है कि क्यों, कैसे, क्या इंस्पेक्टर्स नहीं है इस इलाके में? ये इम्प्रेस मार्केट जब हमने खाली कराई थी, इस इम्प्रेस मार्केट खाली होने के बाद यहाँ पर कब्जा किया गया है, और जब ये शादी हाल ख़त्म हो गए तो इन्होंने पूरा रोड को एक माफिया बना लिया। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ लोगों के पास पिस्टलें भी थी, छुरियाँ निकाली, दीगर चीज़। अब 1 या 2 अफराद जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? वहाँ पुलिस को फ़ोन किया, कोई पुलिस मोबाइल नहीं आती, कोई सपोर्ट नहीं है। अब उस सूरत में स्टाफ खाली हाथ पाँव पे क्या करेगा बताइए? एक सवाल आपसे है, डिप्टी डायरेक्टर हैं आप, इसलिए आपसे बनता है, लॉन वहाँ पे बने थे, हॉलों के दरवाजे खोल दिए गए उन गैर कानूनी ठियों को अंदर करने के लिए, ये माजरा समझ में मुझे नहीं आया। ये भी माफिया है, ये अभी आपको बताया ना, ये शादी हॉल भी हमने ही तोड़े हैं, और ये हमारे असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी में टूटे जब मैं यहाँ नहीं था। तो जब इतने बड़े हॉल तोड़ सकते हैं तो आप ये बताएं, तो ठेले वाले, ये तो कोई छोटी माफिया है ना। ये हॉल टूटे थे, आप नहीं थे यहाँ पे? आप नहीं थे नदीम भाई, आप तो थे ना यहाँ पे। मैं चाहूंगा इस बात पर बहुत अहम मेरा सवाल है कि आखिर हमने ये तो सुना है कि लोग परेशान हैं तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ये परेशानी किस बात? ये गैर कानूनी तजावुज़ात वालों के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। ये जिनके शादी हाल हैं, जिनको ये अलर्ट किए थे, अब इन लोगों ने ये अफगानियों को या पठान जो भी हजरात हैं इनको रेंट पे दिया हुआ है, ये उनसे रेंट लेते हैं हाल वाले रेंट ले रहे हैं इस चीज़ का। देखें बात वहीं पर खड़ी है कि आप लोगों को तल्ख तो लगती है, लेकिन माजरत के साथ शायद डिप्टी डायरेक्टर तो काम करना चाहते हैं, पर आपके नीचे का जो अमला इंस्पेक्टर जो आगे इतला देते हैं आपको, शायद उसमें वो नाकाम है। क्योंकि अगर वो नाकाम है जभी ये ऑपरेशन की ज़रूरत बनती है। और लेकिन यहाँ तारीफ मैं ज़रूर करूँगा KMC कोरंगी की, डिप्टी नईम की, नदीम की, कि इन सब ने एक जान लड़ा के उनकी पूरी टीम ने अर्जेंट बेसिस के ऊपर 1 घंटे के नोटिस के ऊपर उन्होंने टीमें रेडी करी, और टीमों के साथ आप देख सकते हैं मेरे तरफ में। जी आखिरी वर्ड ले ले। आप ये बताइएगा कि आप जब आप मेरे पास आए थे उसी टाइम मेरे ऑफिस के स्टाफ नदीम का इंतकाल की खबर आई है, हमने इसको हमने बिल्कुल बालातर रख के, आपको पता है कि वो स्टाफ बिल्कुल हमने देता हूँ सर। मैं बिल्कुल ये बात कोट करूँगा, मेरे सामने आप दीदा आंखें मैंने नदीम की होते हुए देखी कि उनके साथ कोई स्टाफ थे, कई सालों का ताल्लुक था। उनका इंतकाल की जब खबर आई तो शायद ये एक वक्त ऐसा लगा कि ये पोस्टपोन ना कर दिया जाए ऑपरेशन, लेकिन नईम ने एक जुमला वहाँ कहा जो मैं कोट करूँगा कि हम ये पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम ये ऑपरेशन हर हाल में जारी रखेंगे, और ये ऑपरेशन आज होगा। और हम करने के बाद आपको दिखाएंगे कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन सा माफिया जो इनको सपोर्ट करता है, दरवाजे कौन खोलता है, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी दरख्वास्त आला हुकाम से भी है। और मैं हमेशा ये जुमला दोहराता हूँ कि जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, मुर्तज़ा वाब साहब आपसे खास तौर पर दरख्वास्त है, ये अवाम कभी इस तरह खुश नहीं हो सकती कि इंक्रोचमेंट को आप बढ़ाएं या लोग बढ़ाएं, और आप उनके जो आपके आसपास के लोग हैं उनको सपोर्ट करें, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई करें जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए की टीम की हमेशा कोशिश रहती है कि जो ऑपरेशन हम करें, जो एक्सपोज करें, उस पर हम उसी वक्त कार्रवाई करवाएं जो आज भी हमारी टीम ने की। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहूँगा, अपने तमाम लोगों से कहूँगा कि मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।